Hello students and welcome to the fifth lecture of differential equation. In the last class we discussed about linear differential equation and also studied about Bernoulli equation. Bernoulli equation generally linear equation नहीं होता है, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करके आफ्टर ए सब्स्टिट्यूशन वो लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि बर्नौली इक्वेशन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। जो भी इक्वेशन इसी टाइप का होता है, द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सम डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर एन। ओके, क्यू वाई टू द पावर एन, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। देन क्या किया जाता है कि डिवाइड वाई एन इन बोथ साइड आफ्टर डिवाइडिंग it will look like y to the power minus n dy by dx plus p into y to the power 1 minus n is equals to q. Now put y to the power 1 minus n is equals to z. ओके, z पुट करने के बाद ये क्या होगा, 1 minus n into y to the power minus n dy by dx is equals to dz by dx. So y to the power minus n dy by dx is equals to 1 by 1 minus n into dz by dx, ये हो जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग y to the माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये पुट करने के बाद आपका कितना हो जाएगा ये, सो 1 बाय 1 माइनस एन डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी टाइम्स, तो इसको तो z पुट किए हैं तो पी जेड इज इक्वल्स टू क्यू. So after multiplying 1 minus n, this is a linear differential equation, okay, with independent variable t, with the dependent variable इसका कितना है t, okay. Then in this class we are going to discuss, इसके बाद तुम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद यू कैन इजीली डू द फॉलोइंग, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होमोजेनियस फंक्शंस एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज ए होमोजेनियस फंक्शन. होमोजेनियस फंक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई. एक्स कमा वाई क्यों लिखा गया है, जैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये इस एक फंक्शन है जिसमें एक्स भी है वाई भी है. फंक्शन एक्स वाई इट्स सेड टू बी ए homogeneous function of degree n if f of x y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x comma lambda y is equals to lambda to the power n टाइम्स f of x y. ओके, होमोजेनियस कब कहलाएगा ये फंक्शन, अगर f ऑफ लैम्बडा x कमा लैम्बडा y इज इक्वल्स टू लैम्बडा टू द पावर n टाइम्स f of x y. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन x कमा y की है विच इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई निकालेंगे तो ये कितना होगा, x की जगह लैम्डा एक्स पुट करेंगे और y की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे, तो दिस फंक्शन बिकम लैम्डा एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल क्यूब। देखो हर एक टर्म में एक लैम्डा का क्यूब छुपा हुआ है। यहाँ लैम्डा का क्यूब है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, ये भी लैम्डा का क्यूब है। सो लैम्डा का क्यूब अगर कॉमन ले जाओगे तुम, सो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई प्लस यहाँ बचेगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई क्यूब। सो देखो दिस कैन बी रिटन एज वाई क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। Okay, so f of lambda x comma lambda y can be written as lambda cube into f of x y. So this function is homogeneous. So f of x comma y जो है x cube plus x square y plus x y square plus y cube is homogeneous function. Homogeneous function of degree n। Got it? समझ में आ गया कि homogeneous function क्या होता है? बस देन हम पढ़ेंगे homogeneous differential equations। ओके, उसके बाद homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ओके, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, a differential equation of the form dy by dx is equals to f of x comma y by g of x comma y is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। डी ई लिखा हुआ है मतलब इसको समझना डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये ऊपर वाला फंक्शन, एंड जी ऑफ एक्स कमा वाई आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। समझ में आया कि होमोजेनियस फंक्शन का मतलब समझते हो? होमोजेनियस फंक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, इसका मतलब हर एक टर्म का एक डिग्री होता है। देखो हर एक टर्म का एक डिग्री होता है। अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम है तो फंक्शन होमोजेनियस है। इस टर्म का डिग्री 3 है, सेकेंड टर्म का डिग्री x का 2 और y का 1, सो दोनों मिल जाएंगे तो 3 हो जाएगा। और इस केस में x का डिग्री 1, y का 2, तो दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली 3। हर एक फंक्शन का डिग्री 3 है। देखो हर एक टर्म का डिग्री 3 है। अगर हर एक टर्म का डिग्री सेम होता है तो वही फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहा जाता है। ओके, उसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कहा जाता है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाता है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में है जहाँ पे हमारा f ऑफ x कमा वाई एंड g ऑफ x कमा वाई दोनों होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, दोनों होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, इज सेड टू बी योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो dy by dx इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, ये देखो एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑब्वियसली हम न्यूमरेटर की डिग्री चेक करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑब्वियसली होमोजेनियस है। इस टर्म का डिग्री भी 2 है, इस टर्म का डिग्री भी 2 है। समझ में आया? और नीचे का भी डिग्री क्या 1 1, ये भी 2 है, तो सबका डिग्री सेम है, मतलब ये एक होमोजेनियस फंक्शन का एग्जांपल है। ओके, और ऐसे ही हम कैसे पुट कर सकते हैं, अगर dy बाई डी एक्स इसी फंक्शन है तो इस देखने के लिए कि होमोजेनियस है कि नहीं है, हम y इज इक्वल्स टू, और वी कैन से अगर इस फंक्शन को y बाई एक्स की टर्म पे, if this function can be written as a term as the function of y by x, okay, if dy by dx can be written as a function of y by x, then it is also homogeneous, then it is homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन। y बाई एक्स मतलब देखो इस केस में तुम एक काम करो कि एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 1, और ये तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर डिवाइड होता है एक्स एक्स कैंसिल है, y बाई एक्स बचा। तो ये दिस कैन बी रिटन एज y बाई एक्स का फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, और क्या मेथड है चेक करने के लिए? हम x इज इक्वल्स टू वही लैम्डा x पुट करेंगे और y इज इक्वल्स टू लैम्डा y पुट करेंगे। अगर यहाँ भी लैम्डा और इसका लैम्डा अगर कैंसिल हो जाएगा और यही फंक्शन आएगा तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, इट इज ए होमोजेनियस फंक्शन। ओके, तो इसको नोट कर लो, उसके बाद से सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, then we are going to discuss solution of homogeneous differential equation. Solution of homogeneous differential equation. homogeneous differential equation का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम so dy by dx is equals to some f of x comma y by g of some x comma y दिया होगा। तो इस केस में पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स और y बाई एक्स इज इक्वल्स टू वी, दोनों सेम थिंग है। हमेशा y का वैल्यू वी एक्स पुट कर देना, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स अगर देखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, मतलब v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो बेसिकली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सो फर्स्ट y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना, और फर्स्ट पुट स्टेप है पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स एंड राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतना ये काम कर दो। ये काम करने के बाद द इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी वेरिएबल सेपरेबल, द डिफरेंशियल इक्वेशन okay becomes
variable separable, becomes variable separable. ओके लेट ये इसको बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन y का वैल्यू vx पुट करो तो dy बाई डी एक्स हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ये होमोजीनियस है कि नहीं है, पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखो, सो 2xy dy इज बेसिकली माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy, ये आपका dy बाई डी एक्स है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy। नाउ पुट होमोजीनियस है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, होमोजीनियस है कि नहीं हमें चेक करेंगे, पुट लैम्डा एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, ओके, एंड लैम्डा वाई इन प्लेस ऑफ वाई। तो ये क्या सीन बन जाएगा, लैम्डा वाई का अगर लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो ये होमोजीनियस है। लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई है। ऑब्वियसली लैम्डा स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये भी 2xy होगा। तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा टू द पावर 0 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो it is homogeneous differential equation। ओके, इसको भी सॉल्व करना बाकी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा प्रोसीजर है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, y इज इक्वल्स टू बी एक्स पुट करो, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, तो ऑब्वियसली हमारा dy बाई dx जो होगा एंड दैट विल बी v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ओके, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो इसी इक्वेशन में देखो y की जगह vx पुट करो और dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ये इक्वेशन 1। ओके, इन इक्वेशन 1 क्या बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस नहीं इज इक्वल्स टू y की जगह वी एक्स मीन्स वाई वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स। सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये वी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा तो ये 2v हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। सो x
dv बाय dx इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाय 2v बाय 2v। सो इसका आंसर वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस कॉमन जाएगा तो वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बाय 2v बाय 2v। ओके, इधर तक हो गया। अभी देखो सो लेफ्ट साइड है आपका x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड है माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2v x dv बाई डी एक्स है, x dv बाई डी एक्स। तो x को उधर लाएंगे, dx को इधर ले आएंगे और इस पार्ट को इधर ले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो 2v dv बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ dx बाई x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये dx उधर गया, x भी उधर गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये मैंने बोला था कि ये वेरिएबल से वेरिएबल हो जाएगा। ऑब्वियसली देखो ये वेरिएबल से वेरिएबल हो गया, यहाँ से v है और x है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, you got integration of 2v by v square plus 1 dv is equals to minus of dx by x। तो देखो ये किस फॉर्म में है, f dash x by f of x के फॉर्म में है। f dash of x by f of x इस फॉर्म है ln of f of x, इसका आंसर है। सो v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 2v है एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली ln ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू माइनस दिस इज ln c, ओके ln x है प्लस ln c कर दो। सो v इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, सो दैट्स वाई ln ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस अब ln, देखो ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b होता है। सो दिस इज ln cx। सो ln y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ln cx होता है। इसको माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मूला सिंपल है, माइनस ln x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 बाई एक्स। ओके, माइनस ln x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1 बाई एक्स। सो वी कैन राइट दिस इज ln ऑफ 1 बाई cx। ओके, सो इट विल बी ln अगर अभी कैंसिल कर देंगे तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई cx हो जाएगा। तो x कैंसिल, सो आवर आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स बाय सी। देखो ये कांस्टेंट है, मतलब c कांस्टेंट है, मतलब 1 बाई सी भी तो कांस्टेंट है ना, 1 बाई सी भी तो कांस्टेंट है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी है, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। ओके, ये आपको नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चेक वेदर दिस इज होमोजेनियस और नॉट, तभी ये इस प्रोसेस को ये होमोजेनियस चेक करोगे, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से आपको करना पड़ेगा। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। So if dy by dx can be written as a function of y by x, अगर dy by dx को हम y by x के फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, then it is also homogeneous function।
इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ऑब्वियसली कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली। एंड दिस इज ऑल्सो इसका डिग्री भी 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, तो ऑब्वियसली दिस इज होमोजेनियस फंक्शंस। ओके, डायरेक्टली वी नो दैट, सो दिस इज ए homogeneous differential equation. So to solve this homogeneous differential equation, put y is equals to v of x, or in fact v is equals to y by x, or v is equals to y by x. So if y is equal to vx, then dy by dx is equals to v plus x dv by dx. Okay, y is equals to, if y is equal to v of x, then dy by dx is equal to v plus x dv by dx. इसको डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव dy by dx और vx का डेरिवेटिव v plus x dv by dx. तो dy by dx की जगह हम लिखेंगे v plus x dv by dx और y by x की जगह लिखेंगे v. सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस विल बी v plus x dv by dx is equals to half times v plus v square. v plus v square. So x dv by dx is equals to half times v plus v square minus v. So it will be, तो हाफ ऑफ v माइनस b इज माइनस b बाई 2. सो हाफ टाइम आई थिंक ये v स्क्वायर माइनस v होगा, आई थिंक. यस. ओके, इसको कैलकुलेट करो, ये हाफ इंटू v स्क्वायर माइनस b होगा. दिस इज x dv बाई dx इज इक्वल्स टू. सो अभी x dx को उधर लेते हैं और बाकी v वाला पार्ट को dv के पास लाएंगे. सो इट विल बी dv by v square minus v is equals to dv by v square minus v is equals to, ये 2 को भी इधर ले आओ, 2 dv by is equals to dx by x is equals to dx by x. नाउ हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड. तो किसको इंटीग्रेट? 2 इंटू इंटीग्रेशन अब क्या है, dv बाय v स्क्वायर माइनस v, और यहाँ है dx बाय x, यहाँ है dx बाय x. तो ये देखो 1 बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, 1 बाय क्वाड्रेटिक. 1 बाय क्वाड्रेटिक को कैसे किया जाता है? इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 बाय v का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू हाफ, 2 इंटू v इंटू हाफ, ये b का वैल्यू हाफ हो गया, तो प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 कंप्लीट, प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू, ये तो सिंपल लॉन x लिख दो, लॉन x प्लस c को अगर हम लॉन c लिखते हैं, देखो c भी कांस्टेंट है, लॉन c भी कांस्टेंट है. सो 2 टाइम्स 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस 1 बाई 2 का ये होल स्क्वायर माइनस, देखो ये इतना हो गया v माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ही है, इज इक्वल्स टू लॉन xc और cx. सो यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो 2 इंटू इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 2a होता है, 1 बाई 2 इंटू ए इज हाफ,
ओके, फिर लॉन ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दैट इज v माइनस हाफ x माइनस ए बाय x प्लस ए। तो x की जगह तो v माइनस हाफ है, तो v माइनस हाफ माइनस हाफ v माइनस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू लॉन x c। तो 2 कैंसिल, सो 2 लॉन ये कितना हो गया, हाफ माइनस माइनस हाफ तो 1 विद v माइनस 1 बाई ये है v, हाफ हाफ कैंसिल तो ये v हो गया इज इक्वल टू लॉन सी एक्स। तो v की जगह भी पुट करेंगे y बाई एक्स, v की जगह पुट करेंगे y बाई एक्स। तो लॉन को कैंसिल करने के लिए हम ये कर सकते हैं लॉन ऑफ v माइनस 1 बाई वी का होल स्क्वायर, 2 कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट पावर हो जाता है, तो इज इक्वल टू लॉन सी एक्स। अभी लॉन लॉन कैंसिल हो गए और v का वैल्यू अगर पुट करेंगे y बाई एक्स, दिस इज y बाई एक्स माइनस 1 बाई y बाई एक्स, नथिंग बट y माइनस एक्स बाय y, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स, इज इक्वल्स टू सी एक्स। सो ये आपका आंसर है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कैसे हुआ देखो, ये y बाई एक्स पुट करो, यहाँ भी y बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स, y माइनस एक्स बाई एक्स, ये y बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो y माइनस एक्स बाई वाई बचेगा, ठीक है। तो दिस इज y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो वही है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर। So this is your final answer. So pause the video to note it down. नोट कर लो इसको। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। अगर y माइनस एक्स का यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी एक्स वाई स्क्वायर। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का रूट ओवर तो y है, 2 का रूट ओवर तो रूट 2, तो रूट 2 y इंटू रूट एक्स, और ये भी c है, कांस्टेंट है मतलब c, सो रूट 2 c इंटू वाई रूट एक्स। और ये रूट 2 इंटू सी, ये रूट 2 इंटू सी देखो, रूट 2 तो कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो रूट 2 इंटू सी भी कांस्टेंट है, इसको एक ही कांस्टेंट लिखा जाएगा, तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी वाई रूट एक्स। ओके, ये रूट 2 c को एक c लिखा हुआ कांस्टेंट, तो y माइनस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस सी वाई रूट एक्स, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to our next questions. So x divided by dx plus x square plus y square under root is equals to y. तो हमें dy by dx को लिखना है, क्या है देखते हैं कि ये x dy by dx is equals to y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है। x अगर डिवाइड करेंगे तो dy by dx is equals to y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बाय एक्स। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे x को, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर रूट के अंदर जाएगा x रूट के अंदर चला जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर होकर जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कितना 1, और ये कितना है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, सो dy by dx is a function of y by x, sorry y by x, so it is homogeneous, it is homogeneous। ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी ऑफ x, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो ये dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू वी एक्स का यही भी मतलब है कि
v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स और y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे x प्लस डी वी बाई डी एक्स, सो इट विल बी x प्लस डी वी बाई डी एक्स, सॉरी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो v है माइनस दिस इज 1 प्लस वी स्क्वायर का रूट ओवर। तो अभी देखो v तो कैंसिल हो गया, v गेट कैंसल्ड, v प्लस सॉरी x है, x छोड़ दिया हूँ यहाँ, नो प्रॉब्लम, ओके। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। सो एक साल लाएंगे तो ये डी वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर की अंडर रूट इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई एक्स होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाय, इसको वी स्क्वायर प्लस 1 लिखो, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है दोनों सेम है, माइनस डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशंस। सो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ साइड में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। सो इट विल बी लॉन ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, b प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, इसका मॉड ओके इज इक्वल टू माइनस लॉन x, ओके लॉन सी एक्स डायरेक्ट लिखता हूँ, लॉन सी एक्स, ओके। सो देन लॉन ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस अगर अंदर आएगा तो 1 बाई सी एक्स हो जाएगा, दिस इज लॉन 1 बाई सी एक्स। देखो 1 बाई सी भी तो एक कांस्टेंट है, ओके 1 बाई सी कांस्टेंट है, सो लॉन कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन तो कैंसिल हो गया, अब बचा v की जगह में तो v प्लस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय सी एक्स। 1 बाय सी एक्स को देखो 1 बाय सी भी तो कांस्टेंट है, इस c को ऊपर लिखो नीचे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन c जीरो नहीं होना चाहिए, बस c बाई एक्स लिख देते हैं, ओके एक कैपिटल C। सो 1 बाई सी एक्स जो है इसको हम 1 बाई सी बाई एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई सी भी तो कांस्टेंट है तो 1 बाई सी को हम c लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। सो v इज जनरली क्या है, y बाई एक्स प्लस दिस इज वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू सी बाई एक्स है। अगर देखोगे ये एक्स स्क्वायर तो ये वाई, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई एक्स स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, लेकिन अंडर रूट बाहर आएगा तो एक्स, ये वाई प्लस, तो ये वाई बाई एक्स प्लस दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स का रूट ओवर बाय एक्स, एक्स स्क्वायर अगर रूट ओवर के बाहर आएगा तो ये एक्स होके निकलेगा, ओके और ये सी बाई एक्स, एक्स कैंसिल, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट ओवर इज इक्वल्स टू सी माइनस वाई, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x साइन y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स। सो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, बेसिकली
dx को इधर लाएंगे तो ये पार्ट उधर जाएगा, तो y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स बाय एक्स साइन y बाई एक्स। ओके, x को सिर्फ डिवाइड करो ऊपर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इंटू साइन y बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स 1, और ये हो जाएगा साइन ऑफ y बाई एक्स। देखो, दिस इज फंक्शन ऑफ ओनली y बाई एक्स, दिस कैन बी रिटन एज इट इज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, सो इट इज होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये पता हो गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद क्या करते हैं कि पुट टू सॉल्व इट, पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू वी एक्स का मतलब बताया था कि ये v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स है, तो ये v साइन v माइनस 1 बाय साइन v। ओके, ये कितना हो गया, v साइन v माइनस 1 बाय साइन v। सो x dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इधर जाएगा, तो v साइन v माइनस 1 बाय साइन v माइनस v, तो दिस बिकम्स x टाइम्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v बाय साइन v। v साइन v गेट कैंसल्ड, और साइन v उधर जाएगा और x को उधर लाओ, तो साइन v dv इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपन एक्स। ओके, माइनस डी एक्स अपन एक्स, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, integrate both side, it will be sin v dv is equals to minus dx by x का इंटीग्रेशन, so it will be minus cos v is equals to, this will be minus ln of cx। ओके, कांस्टेंट यूज होगा c, ओके cx, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो रहा है, तो cos v मतलब ये क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, सो लॉन तो ओके हाँ इज इक्वल्स टू ln cx एंड ओके ln cx। अगर ln cx को हम ln x प्लस ln से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ ln x, ओके ln cx को अगर हम लिखेंगे cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस ln c, तो इट विल बी ln c भी तो कांस्टेंट है, तो cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ln x प्लस सम कांस्टेंट c एंड इट्स योर आंसर। यहीं पे छोड़ने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। सो समझ में आया, सो नोट कर लो इसको। Moving on to our next question, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इसके बाद ये dy बाई डी एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो इसको फर्स्ट dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखो। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x dy इज इक्वल टू डी एक्स को एक साथ लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स कॉमन जाएगा, तो प्लस वाई इंटू ये डी एक्स हो गया। सो ये dy बाय डी एक्स आ गया इधर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस
y बाय x। सो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x रूट के अंदर घुसेगा तो x स्क्वायर होके घुसेगा, तो ऑब्वियसली ये x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। ओके, तो ये तो y बाई एक्स की होल स्क्वायर है, तो दिस इज इन द टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन ऑफ, सो इज ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, so it is homogeneous, so it is homogeneous है, इसका मतलब हम इसको y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू अगर वी एक्स पुट करेंगे इसका मतलब v इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, सो आवर डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिखो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस v, तो v तो हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ कितना बचा देखो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो डी वी को इधर ले आओ तो ये डी वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। ओके, सो हम अभी करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई, इसको वी स्क्वायर प्लस 1 लिख दो, और ये है डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशंस। फॉर्मूला तुम्हें याद होगा लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल लॉन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी, so it will be ln of v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट का मॉड इज इक्वल्स टू ln सी एक्स लिख दो डायरेक्ट। ओके, ln कैंसिल हो गया, तो v को हम लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, ये है ln सी एक्स, तो y प्लस दिस इज नथिंग बट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ भी बाई एक्स स्क्वायर है तो नीचे रूट ओवर के बाहर जाएगा तो x होकर निकलेगा, तो ये बाई एक्स एंड दिस इज ओनली सी एक्स बचा, लॉन कैंसिल, सो इज इक्वल्स टू सी एक्स, सो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। So this is your final answer. So ये आपका आंसर है। So pause the video to note it down. And that's it for today's class. In this class we have discussed about homogeneous functions and homogeneous differential equation and its solutions. In the next class we are going to discuss some non-homogeneous function that will be reducible to homogeneous function, and we are going to solve them. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.